A very good afternoon to all of you children. How are you all? I hope all of you are fine. So, welcome to your GK class. So, today I'll be discussing chapter number 15, that is Green Crusaders, right? So, chapter number 15 बच गया ना आपका? वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है? उसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो एक्सप्लेन करनी है आपको, ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? सो विल कंटिन्यू। इस क्लास में हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15, दैट इज ग्रीन क्रूसेडर्स। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन तो आपको पता ही है, ठीक है? ग्रीन रिप्रेजेंट करता है आपके कलर को, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी प्लांटेशन को, आपके ट्रीज को, आपकी वेजिटेशन को। ठीक है, यहाँ पे इस ग्रीन का मतलब ये है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट्स को, ठीक है, वेजिटेशन को, राइट? एंड क्रूसेडर्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूसेडर्स? ठीक है, क्रूसेडर्स कौन होते हैं? वो लोग जो क्या करते हैं, किसी चीज के लिए कोई अभियान चलाते हैं, कोई कैंपेन्स चलाते हैं, और जिस उनकी कैंपेन से, ठीक है, उनके अभियान से क्या होता है, पूरी सोसाइटी में क्या आता है, चेंज आता है। जहां वो रहते हैं उस सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है? सो क्रूसेडर्स आर बेसिकली दोज पर्सन्स हु ब्रिंग आउट चेंज थ्रू देयर कैंपेन्स, ठीक है? कैंपेन्स चलाते हैं वो, और उनके कैंपेन से, ठीक है, अभियान चलाते हैं हम, और उस अभियान से क्या होता है, चेंज आता है सोसाइटी में। तो हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है, जिन लोगों ने कुछ अभियान चलाए हैं, ठीक है, किसके लिए? फॉर योर एनवायरमेंट, ठीक है, प्लांट्स के लिए जो है, या यू कैन से वेजिटेशन के लिए, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, जिन्होंने क्या चलाए, कैंपेन्स चलाए, अभियान चलाए हैं, हम उन्हीं लोगों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, okay? I'll read it and I'll explain it. So first one is your, when she was unable to give birth to a child, she started planting and raising banyan trees. She planted around 385 banyan trees between Halikul and Kudur in Magadhi taluk of Ramnagar district at her own expenses, and then took care of them as her own children. And since they has planted thousands of trees in 66 years, she was honored with the Padma Shri. ठीक है, ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये इनकी बात की जा रही है, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, जब शी वॉज अनेबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ठीक है, जब इनकी ये किसी भी अपने जो है आगे फर्दर जनरेशन को नहीं ला पाई, तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, उन्होंने बनियान ट्रीज जो है उनको लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने कितने बनियान ट्रीज लगाए? सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने 385 बनियान ट्रीज लगाए। कहाँ से? बिटवीन हलिकल एंड कुदुर इन मंगाडी तालुक ऑफ रामनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये है कहाँ जगह? इट इज इन कर्नाटक स्टेट, ठीक है, ऑल दिस प्लेसेस आर इन कर्नाटक स्टेट में। और ये जो फीमेल है, ठीक है, ये वहां पे ही उन्हीं को उसी कर्नाटक स्टेट को ही बिलोंग करती है, ठीक है। और उन्होंने 385 बनियान ट्रीज लगाए, ठीक है, अपने खर्चे पे, ठीक है, किसी से पैसे नहीं लिए, अपने आप से, ठीक है, मतलब खुद से ही जो है एक्सपेंसेस उन्होंने बियर किए उसके। एंड देन उसके बाद उन प्लांट्स को, बनियान ट्रीज को कैसे पाला? जैसे अपने बच्चे होते हैं उनके, ठीक है, उनको ऐसे पाला जैसे दीज, ये जो बनियान ट्रीज हैं ये उनके खुद के बच्चे हैं, ठीक है। इनको वैसे पूरा इनकी प्रॉपर केयर की, प्रॉपर मेंटेनेंस, पूरा ध्यान रखा इनको, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे और भी जो है ट्रीज जो है प्लांट किए, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज, कितने सालों में? विद इन 66 ईयर्स, ठीक है, 66 सालों में इन्होंने बहुत सारे क्या लगाए, ट्रीज लगाए, ठीक है। और इसीलिए इनको शी वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, ठीक है। सो यस, इनको पद्मश्री अवार्ड जो है बहुत ही जो है, इट इज अ फेमस अवार्ड, ठीक है। आपको पता है पद्मश्री अवार्ड कब मिलता है? जब कोई आप बहुत ही ज्यादा महानता वाला काम करो, या फिर कुछ जब चेंज लाओ आप सोसाइटी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा प्लांट्स लगा के, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ट्रीज लगा के, ठीक है, उस एरिया को क्या किया था, चेंज किया था, ठीक है। और इसी वजह से इनको पद्मश्री जो है अवार्ड मिला था 2019 में,
ठीक है, और भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। ठीक है, उनमें से एक अवार्ड है ग्रीन चैंपियन अवार्ड। ठीक है, ग्रीन चैंपियन अवार्ड जो था वो भी इनको मिला था। ठीक है, सो इनका नाम क्या है? सो द लेडी इज नोन एज सालुमारुदा तिमक्का। ठीक है, इनका ये नाम है सालुमारुदा तिमक्का। ठीक है, ये जो थी लेडी, ठीक है, इनको अवार्ड भी मिला गया था, पद्मश्री अवार्ड। सो योर द आंसर फॉर दिस इज सालुमारुदा तिमक्का। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड वन। ठीक है, ही, ये देखिए आप, ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, ही इज पॉपुलरली नोन एज द ग्लेशियर मैन फॉर हिज एफर्ट्स टू सेव एंड मेक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स इन लद्दाख। ठीक है, ये जो है, ये पर्सन जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन है? सबसे पहले ये एक इंडियन सिविल इंजीनियर है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। ठीक है, ये सिविल इंजीनियर है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लद्दाख से हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे। ठीक है, और इसी वजह से इनको क्या बोला गया था? ग्लेशियर मैन। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया था? ग्लेशियर मैन। और साथ साथ में इनको हम आइस मैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइस मैन। ICE, आइस एंड मैन। इनको आइस मैन जो है वो भी बोला जाता है। ठीक है, सो अब इनको क्यों बोला गया आइस मैन? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो है वो बनाए थे, तो इसीलिए इनको ग्लेशियर मैन या फिर आइस मैन जो है वो भी बोला जाता है। सो इनका नाम क्या है? चिवैंग नॉरफेल। ठीक है, इनका नाम क्या है? चिवैंग नॉरफेल। ये आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, ही इज चिवैंग नॉरफेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स जो थे बनाए थे, ठीक है, लद्दाख में, और इसी वजह से इनको ग्लेशियर मैन बोला गया था, और साथ में आइस मैन भी बोला गया था। चलिए आगे चलते हैं। सो यस, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन, अब ये देखिए, ये जो इमेज दी गई है, अब इनकी बात की जा रही है। ठीक है, शी इज अ पद्मश्री विनर एंड हैज डिवोटेड अ मेजर पार्ट ऑफ हर लाइफ to protecting and nourishing trees. She had waged a war against wood poachers and timber merchants to protect trees in the forest. She has been nicknamed as Lady Tarzan for her affinity with plants and trees. ठीक है, अब ये जो पिक्चर है यहाँ पे आपको जो लेडी दिख रही है उसी की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, इस लेडी को, ठीक है, ये जो फीमेल है, ठीक है, ये जो है, इनको पद्मश्री अवार्ड जो था वो मिला गया था। इनको भी 2019 में पद्मश्री अवार्ड जो था वो मिला था। ठीक है, एंड वो क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने अपनी जो है लाइफ, ये आप बोल सकते हो मेजर पार्ट जो है अपनी लाइफ का, ठीक है, उन्होंने कहाँ व्यतीत किया था? ट्रीज को नरिश करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में, पेड़ों को बचाने में, उनकी देखभाल करने के लिए। ठीक है, और साथ में वो किसके अगेंस्ट थी? जैसे कि इलीगल ट्रीज होते हैं, इलीगल ट्री मार्केटिंग होती है। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कभी कभी अलो नहीं करती। ठीक है, किसी एरिया में, कोई एरिया जो है वो रिजर्व्ड होता है कि यहाँ से आप पेड़ पेड़ जो है वो नहीं काट सकते। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं या फिर जो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको रखा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे लेकर कुछ जो लोग हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है बड़ी बड़ी, ठीक है, वहां पे उस कंपनी ने उन जो फॉरेस्टर्स होते हैं वहां, जो उस फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें ये पेड़ काटने दो, और वो क्या करते हैं, अलो करते हैं, जबकि ये क्या है, इलीगल है। गवर्नमेंट ने बैन किया है कि ये सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो लोग करते हैं ये चीजें। सो इट इज इलीगल। तो ये जो फीमेल है, ठीक है, इनका नाम क्या है? जमुना टुडू। ठीक है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए, ये दिस इज योर जमुना टुडू। ठीक है, ये जो है थर्ड का आंसर इज दिस जमुना टुडू। इन्होंने क्या किया था? उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक है, वो जमुना टुडू जी और उनके साथ 5 और वुमेन्स थी। ठीक है, देयर वर 5 अदर वुमेन, जिन्होंने क्या किया था, ये इलीगल जो मार्केटिंग है ट्रीज की, ठीक है, कि जो लोग लेकर जाते हैं इलीगल, जो कि मना होता है, बैन होते हैं, वहां से उस एरिया से कोई भी आप पेड़ नहीं काट सकते, बट वो लोग फिर भी क्या करते हैं,
रिश्वत दे के करप्शन करते हैं, ठीक है। दे यूज टू कट ट्रीज एंड फिर उसके बाद वो ले जाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, उसको बेचते हैं एंड दे डू वट एवर दे वांट, राइट। बट ये जो लेडी है जमुना टुडू और इनकी साथ जो है कुछ 5 अदर वुमेन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस चीज को रोका था, ठीक है। कहाँ पे, झारखंड में। इसीलिए इस इन इन जो फीमेल है इनको लेडी टार्जन जो है वो भी कहा गया है, ठीक है। लेडी टार्जन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, झारखंड में एक टिम्बर माफिया गैंग थी, उनको पकड़वाया था यहाँ पे उन्होंने, उसके खिलाफ लड़े थे उनसे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, लेडी टार्जन बोला गया। और इसी के साथ साथ इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो 2019 में दिया गया था, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो चलिए we'll move towards the next one. So, fourth one, right? He is a lawyer and an environmentalist who pioneered legal activism for environmental protection, which led to the closure of more than 200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स अराउंड द ताजमहल, ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, यहाँ पे इनकी बात की जा रही है, ठीक है। ये बताया गया यहाँ पे कि वो क्या थे, ही इज अ लॉयर, सॉरी ही इज अ लॉयर। ये कौन है, ये एक लॉयर है, ठीक है। और साथ साथ में एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की देखभाल करते हैं। उनके अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी ऐसे लग रहा है उनको कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं, ठीक है। और ये कैसे आवाज उठाते हैं, कानूनी तरीके से, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस है, ठीक है, जो जीते हुए हैं, ठीक है। और अब जो ताजमहल है उसके आसपास भी जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो उन सभी जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे 200 जो इंडस्ट्रीज थी उनको क्या करवाया था, बंद करवाया था, जो ताजमहल के आगे पीछे थी, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने रिवर्स के ऊपर भी किया, जैसे गंगा है, ठीक है। गंगा में उन्होंने ये देखा था कि बहुत सारे लोग जो है उसको रिलीजियसली पर्पस से बड़ा मानते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो जा रहा है गंगा में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गंगा जो है वो पल्यूट हो रही है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन कॉज हो रहा है। तो उस पे भी इन्होंने थोड़ा काम किया था। तो जो है इनका नाम क्या है, ही इज महेश चंद्र मेहता, एमसी मेहता। ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज एमसी मेहता। इनका फुल नेम है महेश चंद्र मेहता जी, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करते हैं, हमारे JNK से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनको एक प्राइज मिला था, द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ठीक है। कौन सा प्राइज था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द गोल्ड मैन, द गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्राइज, PRIZE, ठीक है। ये जो था इनको मिला था, किनको, MC मेहता, दैट इज इनका फुल नाम क्या है, महेश चंद्र मेहता जी, ठीक है। ये महेश चंद्र मेहता जी जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी JNK से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक लॉयर है, ठीक है। और इन्होंने क्या काम किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है ट्रीज की प्रोटेक्शन। और साथ में ये जो ताजमहल के आसपास कुछ इंडस्ट्रीज थी उनको बंद करवाया, जिससे क्या हो रहा था, ताजमहल का जो कलर है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ वन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, शी वॉज uneducated but had the capacity to mobilize the women of Uttarakhand to protect their natural heritage. She was one of the main leaders of the चिपको मूवमेंट, ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है आपने पढ़ा था, ठीक है। चिपको मूवमेंट बेसिकली है क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत सारी जगहों पे ऐसा मूवमेंट हुआ कि क्या होता है, बड़े सारे लोग जो है हम क्या करते हैं, पेड़ को काटने में लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या होता है कि वहां के जो लोकल फीमेल्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, दिस इज अ ट्री, ठीक है। अब इस पेड़ को कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है, काटने के लिए, ठीक है। दीज आर द पीपल जो इनको काटने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ फीमेल्स जो हैं इन्होंने क्या किया था, ये जो फीमेल है इन्होंने क्या किया था, इस पेड़ को पूरा पकड़ लिया था, यानी कि इस पेड़ के साथ चिपक गई थी ये दोनों, मतलब कुछ फीमेल्स, ठीक है। एक ने यहाँ से पकड़ा था, दूसरी फीमेल यहाँ होगी, ठीक है।
तो इस पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये दोनों मतलब कुछ फीमेल्स जो है आपस में इन्होंने जोर से पेड़ को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये लोग जो है ये जो काटने के लिए आ रहे ये नहीं काट पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था, इन फीमेल्स ने कहा था कि अगर आप ट्रीज को काटोगे उससे पहले हमें नुकसान पहुंचाओ, फिर हम आपको अपने ट्रीज को तक पहुंचने देंगे। अब ये लोग इन फीमेल्स को तो मार नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो पेड़ों को काटना है इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। सो इस मूवमेंट को, इस अभियान को क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट। ये बहुत ही ज्यादा फेमस जो है अभियान है चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो फीमेल है, ठीक है, ये थी जो जिन्होंने ये स्टार्ट किया था मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट, वो अनएजुकेटेड थी, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनएजुकेटेड थी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने साथ जो उत्तराखंड की फीमेल्स हैं उनको इकट्ठा किया था, ठीक है, और उनको इकट्ठा करके उन्होंने बोला था कि ये जो हमारी जो पेड़ है, ये हमारी नेचुरल हेरिटेज है, यानी ये हमारी प्रकृति माँ की विरासत है, ठीक है, इसको हम किसी को भी काटने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था ये चिपको मूवमेंट। और वो जो थी एक वन ऑफ द मेन लीडर्स थी चिपको मूवमेंट की, तो हर नेम इज गोरा देवी। ठीक है, इनका क्या नाम है, गोरा देवी। ठीक है, ये है गोरा देवी जी। ठीक है, चलिए आगे, मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन। He is a businessman who also works as an activist in Himachal Pradesh for reforestation in state and is setting up water harvesting projects and leopard conservation center too. ठीक है, अब ये जो आपको इमेज दिख रही है इनकी बात की जा रही है। ठीक है, ये कौन है, ये एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये क्या है, एक्टिविस्ट भी है। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिफॉरेस्ट्रेशन, इन्होंने क्या किया, चेंज लाए। रिफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ लगाना जो है वो शुरू कर दिया। रिफॉरेस्ट्रेशन इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, रिफॉरेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि हम क्या करें, प्लांट करें, और बहुत जितने हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है हम लगाएं। ठीक है, दैट इज मीन्ड बाय रिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते थे, हिमाचल प्रदेश को। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, रिफॉरेस्ट्रेशन इन पूरी स्टेट में स्टार्ट की, और साथ साथ में इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अब वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो थे वो भी स्टार्ट किए। वाटर हार्वेस्टिंग कब की जरूरत होती है, जब हम फसल की करते हैं उस टाइम पे भी, या जब फसल उगाते हैं उस टाइम पे जो पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो कौन मतलब वो छोटे छोटे कैनाल्स निकाल के वहां तक फील्ड्स तक पानी पहुंचाना। ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स थे इन्होंने लॉन्च किए। उसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर 2। ठीक है, अब इन्होंने एक लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया। ठीक है, अब क्या होता है, लेपर्ड्स जो है, ठीक है, आपको पता है लेपर्ड्स की क्या होती है, कंटिन्यूस हंटिंग होती है। ठीक है, हम पता है कि जंगली जानवर हैं, लोग बहुत ज्यादा शिकार करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जहाँ पे ये क्या कर सकेंगे, लेपर्ड्स को कंजर्व करके रख सकेंगे, बचा कर रख सकेंगे, जहाँ पे उनको पूरी प्रॉपर केयर दी जाएगी। तो ये उन्होंने बनाया था। इनका क्या नाम है, इनका नाम है तिलक VIG विज, तिलक विज। ठीक है, चलिए आगे, द सेवेंथ वन। ठीक है, ये आपको जो इमेज दिख रही है, ठीक है, he is a bus conductor from Tamil Nadu who has single-handedly planted more than 38,000 trees in 26 years. He has made efforts to save wildlife and has spread awareness about conservation. ठीक है, अभी इन ये जो बात की जा रही है, ये कौन है, ये एक बस कंडक्टर है। ठीक है, कहाँ से है, तमिलनाडु से है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि खुद ही सिंगल एक पर्सन ने 38,000 ट्रीज लगाए थे 26 ईयर्स में। ठीक है, 26 सालों में इन्होंने 38,000 जो है पेड़ लगाए थे। और इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, कोशिशें की हैं कि ये क्या कर सके, सेव कर सके वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। और इन्होंने क्या किया था, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन, और साथ साथ में इन्होंने कंजर्वेशन के बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई थी कि हमें ये जैसे प्लांट्स हैं इनकी कंजर्वेशन करनी चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए। हमें क्या ये सब कुछ देते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी हमें कितनी चीजें मिलती हैं, हम अपना फूड, वेजिटेबल्स, इवन टिम्बर, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इनको बचा के नहीं रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे,
विदाउट ऑक्सीजन तो हम सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए ट्रीज जो है सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हमें फूड, शेल्टर, फॉडर, ये सब चीजें जो है हमें ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए वो इट इज मस्ट, ठीक है, ये जरूरी है कि हमें इन पेड़ों की रक्षा करनी है। ठीक है, हम जितना हो सके हमें उतना क्या करना है, प्लांट्स लगाने हैं। ठीक है, सो यस, तो ये इन जो इन इनका क्या नाम है, सेवेंथ वन इज योर M.Y. योगनाथन, योगा योगानाथन। ठीक है, M.Y. योगानाथन। ठीक है, तो ऑल दिस, ये जो है आपके ग्रीन क्रूसेडर्स। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कितने महान काम किए, इन्होंने कितना मतलब काम किया है कि ये पेड़ों को बचा सके, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, पेड़ों को बचा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि पेड़ों की क्या वैल्यू है। और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ मतलब हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आपने भी क्या करना है, ठीक है, यू शुड नेवर कट ट्रीज। ठीक है, आपको कभी अगर आपके आसपास भी अगर आपको कोई दिख रहा है कि कोई पेड़ काट रहा है, उसको समझाओ नहीं, पेड़ नहीं काटना है। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है। और आपने कोशिश करनी है अपने घरों में भी प्लांट्स लगाने की। ठीक है, so with this your chapter 15 gets completed. So children, मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको ये शेयर कर दूंगी ये वीडियो, एंड जस्ट रीड इट। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, we'll discuss in the next class. So bye bye children, have a nice day.